मैकेनिक ने जब पहली बार रेस कार का स्टीयरिंग संभाला तो किसी ने नहीं सोचा था कि वह ब्लेड ओवरटेक, 8 की आकृति में खंभों के बीच घूमना और 90 डिग्री ड्रिफ्ट जैसे कठिन मूव इतनी सहजता से पूरा कर देगा। उसने ट्रैक पर रखी शराब की बोतलों को बिना छुए पूरा चक्कर लगाया और अंत में एक परफेक्ट साइड पार्किंग कर सबको स्तब्ध कर दिया। पेशेवर ड्राइवर भी आमतौर पर कुछ न कुछ बोतलें गिरा देते हैं, पर वह बिना गलती के उतरा तो हर किसी को लगा मानो कोई दिग्गज लौट आया हो। सच यही था कि वह 15 साल पहले गायब हुआ कार देवता था, जिसे अवैध रेसिंग के झूठे आरोप में 10 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसी दौरान बेटी की बीमारी और मृत्यु ने उसे तोड़ दिया और उसने रेसिंग छोड़ दी। एक उभरते क्लब की मालिकिन ने उसे ढूंढकर मैकेनिक की नौकरी दी, पर वह चुपके चुपके ड्राइविंग का अभ्यास करता रहता, क्योंकि वह फिर से ट्रैक पर उड़ने का एहसास पाना चाहता था। एक दिन मालिकिन ने बस इतना कहा कि वह उसकी बेटी को लेकर क्लब डिनर में चला जाए और कार की चाबी दे दी, पर उसी सफर में उसने पहाड़ी सड़क का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया और छोटी लड़की को इसका आभास तक न हुआ। अगले ही दिन फेंगाहुओ क्लब ने चुनौती भेज दी और शिंगाहुओ क्लब के प्रशिक्षण ट्रैक पर कब्जा करने की नीयत जाहिर कर दी। सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट रखकर बहाना बनाने को कहा ताकि रेस रद्द हो जाए, पर मालिकिन ने ग्रामीणों का हवाला देकर मना कर दिया, क्योंकि यह सड़क उनके जीवन से जुड़ी थी। विरोधी पक्ष ने निवेश और निजी निमंत्रण का लालच देकर दबाव बनाया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया मैकेनिक ने बीच में आकर रोक लिया। मुकाबला तय हुआ, जिसमें 8 की आकृति और साइड पार्किंग में जितनी कम बोतलें गिरें वही विजेता होगा। विरोधी क्लब के पहले ड्राइवर ने 27 बोतलें गिराईं, फिर उनके अपने लंबे ड्राइवर ने कोशिश की, पर अत्यधिक गति के कारण बैरियर से टकरा गया और परिणाम अमान्य हो गया। विरोधियों ने मजाक उड़ाया कि उनके ड्राइवर स्तरहीन है। तब वान भाई ने चुनौती ली और 26 बोतलें गिराकर वैध परिणाम दिया, जो विरोधी से बेहतर था, पर तुरंत बताया गया कि उनका पहला ड्राइवर तो नया भर्ती था और अब विशेषज्ञ आएगा। विशेषज्ञ ने केवल 4 बोतलें गिराईं और सबका मनोबल टूट गया। तभी छोटी लड़की ने मैकेनिक से विनती की कि वह आगे आए, क्योंकि उसने उसकी असली क्षमता देखी थी। क्लब के कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि वह तो बदबूदार मैकेनिक है और पेशेवर प्रशिक्षण के बिना रेसिंग करना जान जोखिम में डालना है। मालिकिन भी डर रही थी कि कहीं वह फिर से टूट न जाए, पर उसने शांत स्वर में कहा कि वह पहले ही एक बार जीवन खो चुका है और अब डर कर नहीं जी सकता। उसने भरोसा मांगा कि जीत हार से अधिक साहस मायने रखता है। जब वह कार में बैठा तो कई लोग इसे क्लब की आखिरी भूल मान रहे थे, पर उसके हाथ स्टीयरिंग पर स्थिर थे और आंखों में पुरानी चमक लौट आई थी। ट्रैक पर उतरते ही उसकी चाल अलग थी, जैसे हर मोड़ उससे परिचित हो और हर ड्रिफ्ट उसकी इच्छा से जन्म ले रहा हो। दर्शकों को उसका अंदाज कहीं देखा सा लगने लगा, मानो रेसिंग इतिहास का कोई अध्याय जीवित हो उठा हो। इंजन की गर्जना के बीच वह 8 की आकृति में ऐसी लय से घूम रहा था कि खंभे उसके आदेश पर झुकते दिखे और बोतलें अपनी जगह कांपती रह गईं। साइड पार्किंग के क्षण में कार ने एक सटीक रेखा खींची और रुकते ही पूरा ट्रैक मौन हो गया।